हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फील्ड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी कोई सेट है और वो जो सेट है पहले से एक रिंग फॉर्म करता है, तो आपने एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन डाल के उस सेट को फील्ड फॉर्म करके दिखाया था। तो स्टूडेंट, जो एक्स्ट्रा कंडीशंस थी उसके अंदर आपने क्या डिस्कस किया था कि एक फील्ड होने के लिए सबसे पहले रिंग को क्या होना पड़ता है, कॉम्यूटेटिव रिंग होना पड़ता है। दूसरा स्टूडेंट, आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है और उसमें अगर आप दो प्रॉपर्टीज और ऐड कर देते हैं कि एक तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस नॉन एम्प्टी सेट में, एंड देन आपने सेकंड कंडीशन ये बोली थी कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर उस नॉन एम्प्टी सेट में ही एग्जिस्ट करता है, तो जो अभी आप एक कलेक्शन लेके चले थे, जो नॉन एम्प्टी सेट आप आर लेके चले थे, आर को आपने रिंग बोला था, उसके अंदर अगर आपने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, जैसे कि मतलब अगर आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग था तो उसके अंदर स्टूडेंट आपने क्या किया, अगर आर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो आपने ये बोला कि अगर उसके पास हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और यूनिट एलिमेंट भी उस आर सेट में ही बिलोंग करता है, तो वो जो कलेक्शन नया बना था वो आपका क्या फॉर्म करता है, फील्ड फॉर्म करता है स्टूडेंट। यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपने उसको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी आपने अबिलियन ग्रुप प्रूव किया था, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज उसके अंदर होल्ड करते हैं स्टूडेंट। जो आप वो नया कलेक्शन फील्ड फॉर्म करके चले हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज उसके अंदर होल्ड करती हैं स्टूडेंट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो थ्योरम है आज आपको फील्ड से ही रिलेटेड थ्योरम है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले थ्योरम की जो है जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो हम फील्ड की पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल भी करके दिखाया था ताकि आपको फील्ड की सभी कंडीशंस अच्छे से क्लियर हो जाए स्टूडेंट। तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अब थ्योरम की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हर एक कोई भी जो फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फील्ड क्या है। फील्ड के बारे में जो अभी आपने पढ़ा सारा मैंने डिस्कस करके बताया। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि वी नो दैट अ फील्ड इज अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। तो स्टूडेंट, एक फील्ड एक कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग भी होता है। कैसे? कॉम्यूटेटिव रिंग तो वो है ही, और डिवीजन रिंग आपने क्यों बोला कि फील्ड के अंदर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दूसरा डिवीजन रिंग की प्रॉपर्टी क्या फुलफिल होती है कि यूनिटी एलिमेंट, यानी कि यूनिट एलिमेंट वन भी फील्ड के अंदर ही बिलोंग करता है। तो एक फील्ड जो है कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग फॉर्म करता है स्टूडेंट। अब उसके बाद बात आती है इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करने की। तो स्टूडेंट, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए किसी फील्ड को क्या और कंडीशंस आपको फुलफिल करके दिखानी होंगी। अगर इंटीग्रल डोमेन की बात करते हो तो एक कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए आपके पास जो कि फील्ड फॉर्म करता है, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, वो भी है आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी आपको इंटीग्रल डोमेन बनाने के लिए चाहिए स्टूडेंट, अगर आपको किसी एफ को इंटीग्रल डोमेन बोलना है तो सबसे पहले जो आपको एफ, अगर आप फील्ड लेके चलते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो जो कलेक्शन आप लेके चलेंगे वो आपका क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। तो जो आपकी है यूनिट एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए एक प्रॉपर्टी और रह जाती है आपकी। जो इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन जो होती है, कोई रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी अगर आपका ये कलेक्शन फॉर्म कर देता है फील्ड के अंदर, अगर ये प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर जाए, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी भी अगर एग्जिस्ट कर जाती है, तो फील्ड आपका क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट, जो आपकी विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी थी वो किस तरीके से डिसाइड होगी यहाँ पे, अगर ए बी, अगर आपके रिंग के दो एलिमेंट्स है, जो आपकी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट है, और अगर ए कोमा बी अगर आपके दो एलिमेंट्स हैं, ए बी अगर आपके दो एलिमेंट्स आर के, तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल है तो आइदर आप क्या कहते थे कि a इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों में से कम कोई एक एलिमेंट जरूर जीरो होना चाहिए, आइदर a इज इक्वल्स टू जीरो और b इज इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट, अब आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे और होल्ड करके दिखानी होगी अपने फील्ड के अंदर, क्योंकि दो चीजें आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग और विद यूनिटी एलिमेंट है फील्ड आपका। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर आप और सेटिस्फाई करा देंगे तो आपका फील्ड क्या फॉर्म करेगा, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा स्टूडेंट। तो आपको विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी और यहाँ पे शो करके दिखानी कि फील्ड होल्ड करता है। तो स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी थ्योरम बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि आपके थ्योरम में करना क्या है। तो यहाँ पे आप सपोज करके चलेंगे स्टूडेंट कि सपोज अगर आपका कोई एलिमेंट है जो कि अगर आपका नॉन जीरो एलिमेंट है स्टूडेंट, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए अगर आपका नॉन जीरो एलिमेंट है तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या कहेंगे, सो दैट कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर आपके पास है तो आप एक चीज़ यहाँ से बोल सकते हैं कि उसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
सो दैट ए इनवर्स क्या करता है स्टूडेंट, एग्जिस्ट करता है। इतना तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर आपका फील्ड है तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट अब आपने कंसीडर कर लिया कि आपने अगर कोई और एलिमेंट बी भी अगर फील्ड में से लिया होता है, एफ में से अगर कोई एलिमेंट लेके चलते सपोज, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है और ये किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, फील्ड को बिलोंग करता है। तो ऐसे आपने क्या करा, बी भी कोई एलिमेंट ले लिया, किसमें से, फील्ड में से ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिए। ये स्टूडेंट थोड़ा सा आप यहाँ पे भी लिख सकते थे कि ए बिलोंगिंग टू एफ, ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका मतलब ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो कंसीडर कर लिया आपने कि ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग कर लिया बोथ साइड्स विद ए इनवर्स। तो यहाँ कितना आएगा, ए इनवर्स ए बी, और यहाँ से कितना आने वाला है स्टूडेंट, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 0। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ से आगे इसको करके दिखाएंगे। तो यहाँ से तो ए इनवर्स और ए आप एक साथ लिख सकते हो, ए इनवर्स डॉट ए, और यहाँ से आ जाएगा आपका बी विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, और जो आपका एडिटिव आइडेंटिटी होती है फील्ड में, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो है वो आपने यहाँ से अपना लिख के दिखा दिया है, ए इनवर्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट आपको पता है यहाँ से ये कितना होने वाला है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 है, और 1 अगर बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, बी विच इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट। इसका मतलब अगर आपने क्या करा कि अगर आपने लिया था कि ए डॉट बी अगर 0 के इक्वल है तो आपका क्या आ गया, बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया स्टूडेंट। सिमिलरली अब आप आगे भी काम करके दिखाएंगे अपना पहले, फिर आप डिस्कस करके दिखाएंगे अपनी विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। अगर बी अगर आपका कोई नॉन जीरो एलिमेंट था और आपने क्या कहना है, सो दैट आपने बी किस में से लिया था, फील्ड में से। इसका मतलब स्टूडेंट फील्ड के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सपोज आपने किया कि बी अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो अगर इससे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि सो दैट बी इनवर्स भी क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करता है। अगर आपका बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, तो अब आप क्या फिर से कंसीडर करके दिखाएंगे, यहाँ पे कंसीडर दो वही आप एलिमेंट्स लेके चलेंगे ए एंड बी, और उनकी मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करिए आपने, वो मल्टीप्लाई करके कितना देती है, 0। अब स्टूडेंट आपने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई करके दिखाया बी इनवर्स के साथ में, तो बी इनवर्स, और यहाँ से कितना आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना होने वाला है आपका, ए बी और बी इनवर्स स्टूडेंट आपने क्या करा, बी और बी इनवर्स कंपोज करोगे तो आपका कितना आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपका 0 के इक्वल आ जाता है जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से बी और बी इनवर्स कितना आएगा, 1, और यहाँ से कितना आने वाला, 0। अब यहाँ से ए और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब स्टूडेंट आपने एक चीज़ यहाँ से देखी कि अगर आप कभी भी ये कंसीडर करके चलते हैं कि ए बी अगर 0 के इक्वल है, और आप अगर ये मानते हैं कि ए अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो वहाँ से क्या केस निकला कि आपका बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। फिर आपने नॉन जीरो एलिमेंट क्या लिया, बी अगर लेके चलते हो कि अगर बी 0 के इक्वल नहीं है तो आपका क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने ए बी इज इक्वल्स टू 0 लिया तो आपके दो केसेस आते हैं कि अगर आप ए को नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलते हैं तो बी 0 आ जाता है, भाई दोनों में से कोई एक 0, और अगर आप बी को नॉन जीरो लेके चलते हैं तो ए 0 आ जाता है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है कि अगर आपके दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है फील्ड में, किसी भी किसी भी रिंग के अंदर, कोई भी आपके पास अगर कॉमेटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट है और उसमें दो एलिमेंट्स अगर आप लेके चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके अगर 0 देते हैं, तो कम से कम उनमें से एक एलिमेंट जरूर 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब विदाउट जीरो प्रॉपर्टी, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करती है। तो देयरफॉर अब आप यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, इफ ए बी विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर चुकी है कि अगर ए बी अगर आपके एफ में से दो एलिमेंट थे, तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करके दिखाएंगे कि अगर आपके ए बी दो एलिमेंट्स थे 0 के, ए बी जो थे नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर आप लेके चलें, एक बार एक केस में ए को नॉन जीरो लिया, एक बार आपने बी को नॉन जीरो लिया, तो देयरफॉर इफ ए बी बिलोंगिंग टू एफ, तो आपने क्या कहा, और अगर आपका ए बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, दो एलिमेंट लिया आपने और कंसीडर क्या किया था, ए बी इज इक्वल्स टू 0, देन आपने क्या केस डिस्कस किए, दो केस डिस्कस किए, देन आइदर ए इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा केस क्या आया था स्टूडेंट, और बी इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो केसेस आ चुके हैं जो आपके विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, फुलफिल करते हैं, जो उसकी कंडीशंस थी। दस अ फील्ड, जो फील्ड है वो आपकी कौन सी कंडीशन को होल्ड करता है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। दस अ फील्ड सेटिस्फाइज, इसका मतलब एक जो फील्ड है वो आपकी सेटिस्फाई क्या करता है, विदाउट, ये कंडीशन जो है आपकी किसकी, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी की। ए फील्ड सेटिस्फाई विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट यही आपको प्रूव करके दिखाना था कि एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब बनता है, जो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट अब आप ये लिख सकते हो
कि हेंस एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, कि अगर आप कोई भी फील्ड लेके चलोगे जो कलेक्शन फील्ड फॉर्म करता है तो हमेशा क्या फॉर्म करके दिखाएगा, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करके दिखाएगा, यानी कि इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करेगा। बट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, कि अगर आप इंटीग्रल डोमेन लेके चलते हैं तो वो फील्ड फॉर्म नहीं करेगा। स्टूडेंट फील्ड को लेके चलते हैं तो वो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है, उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, बट इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगी, फील्ड फॉर्म नहीं करके दिखाएगी स्टूडेंट। तो सच दैट इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। तो स्टूडेंट अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लिख लेते हैं, एक आप क्या लिख लेते हो, इंटीग्रल डोमेन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट अगर हम z लेके चलते हैं तो ये एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए रिंग ऑफ इंटीजर्स है, और z अगर कलेक्शन की हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो z के अंदर आपके सारे के सारे इंटीजर्स आपने लिख लेने हैं। तो यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 1 2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से आएगा आपका -1 2, और यहाँ से आपका 3, और यहाँ से भी आपका डॉट 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 चलता जा रहा है स्टूडेंट। तो ये आपका z जो कलेक्शन है ये आपका रिंग ऑफ इंटीजर्स फॉर्म करता है, इंटीजर्स की रिंग है स्टूडेंट। एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को होल्ड करता है स्टूडेंट। अब बात करते हैं ये इंटीग्रल डोमेन भी है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब यूनिट एलिमेंट 1 एग्जिस्ट करता है z में ही। और दूसरा स्टूडेंट इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इंटीग्रल डोमेन ही क्यों बनाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट क्या है कि आपका एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक तो इसके अंदर स्टूडेंट, और दूसरा ये विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसमें से यानी कि ए बी अगर आपने कोई भी z में से अगर इंटीजर्स में से दो नंबर्स लिए, दो एलिमेंट्स लिए, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब उनमें से कोई भी एक जीरो होगा, इधर a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा स्टूडेंट। तब तक जीरो नहीं होंगे दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन जब तक उनमें से कोई एक जीरो नहीं होगा स्टूडेंट। ये आप लोअर क्लास में भी सीख चुके हैं स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है आपका क्या फॉर्म करता है, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। इसमें यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, पर ये फील्ड की कंडीशंस को होल्ड नहीं करता है स्टूडेंट। क्योंकि फील्ड की जो कंडीशंस हैं उसमें ये कंडीशन होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, कि कोई भी अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट अगर आप वन एलिमेंट की बात करते हैं, किसमें बिलोंग करते हैं, जेड में, वन का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा आपका, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। और अगर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये कितना आएगा, -1 के इक्वल आएगा। क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलती है आपको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन का इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1। लेकिन स्टूडेंट इसके अलावा मान लीजिए अगर आप 2 लेके चलते हैं, 2 एलिमेंट आपका जेड में बिलोंग करता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1। बट स्टूडेंट यहाँ पे आपके साथ दिक्कत क्या होगी कि जो 1/2 है वो तो z को बिलोंग नहीं करता, ये तो आपका रेशनल नंबर है स्टूडेंट 1/2, ये तो z को बिलोंग नहीं करेगा। ये तो आपका कैसा नंबर आ जाता है स्टूडेंट, ये इंटीजर नहीं है, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, ये आपका रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म का है। तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का और अदर एलिमेंट का 1 और -1 को छोड़ के कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर आप लेके चलते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर्स के कलेक्शन में होल्ड नहीं करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट। क्योंकि आपने देखा अगर आप 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो वो इंटीजर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का 1 और -1 को छोड़ के नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये फील्ड की कंडीशंस को होल्ड नहीं करेगा। और इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ कह सकते हैं कि जो हर एक इंटीग्रल डोमेन है, यहाँ पे तो आपने लिखा था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये तो कंडीशन होल्ड हो जाती है स्टूडेंट, लेकिन इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड की कंडीशन को होल्ड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट। तो सच दैट इंटीग्रल डोमेन आपका फील्ड नहीं बनेगा स्टूडेंट। तो उसका मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी करके दिखा दिया है, ये कंडीशन होल्ड करेगी बट ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आज की जो वीडियो थी उसके अंदर क्या सीखा कि हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है। क्योंकि जो फील्ड होता है वो कॉम्पिटिटिव रिंग होती है, कॉम्पिटिटिव डिवीजन रिंग जो हम बोलेंगे, तो उसके अंदर डिवीजन रिंग के अंदर आपकी कौन सी कंडीशन आ जाती है कि आपका यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, कॉम्पिटिटिव आप यहाँ लिख चुके हैं, और दूसरा स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव जो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है फील्ड, और उसको आपको इंटीग्रल डोमेन बनाने के लिए विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती है, जो आपने यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखाई दो एलिमेंट्स लेके कि अगर आप दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनमें से कम कोई एक जीरो जरूर आता है। इसका मतलब स्टूडेंट हर एक जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है, बट हर एक इंटीग्रल जो डोमेन है वो फील्ड की कंडीशन को होल्ड नहीं करती है स्टूडेंट। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।